एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स के टॉप 50 MCQ क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पिछले 2 वर्ष का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो आज हम उसी से संबंधित टॉप 50 MCQ जानेंगे जो कि दिसंबर 2024 के होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि गुकेश डी ने वाइड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी को हराया। था तो उन्होंने हराया था डिंग लेरेन। किसको हराया था? डिंग लेरेन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि हाल ही में किस देश में राजनीतिक संकट के कारण मार्शल लॉ लागू करने की घोषणा हुई है। तो हाल ही में किस देश में राजनीतिक संकट होने के कारण मार्शल लॉ लागू करने की घोषणा की गई है? तो वो की गई है दक्षिण कोरिया। किसने की है? दक्षिण कोरिया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि भारत का पहला AI डाटा बैंक किस राज्य में स्थापित किया गया। तो भारत का जो पहला AI डाटा बैंक स्थापित किया गया, यह किस राज्य में किया गया? तो यह स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश में। कहाँ में किया गया? उत्तर प्रदेश, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 किस राज्य में आयोजित हुआ। तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 है किस राज्य में आयोजित हुआ था? तो यह आयोजित हुआ था नागालैंड में। कहाँ पे हुआ था? नागालैंड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि हाल ही में किसे RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। तो हाल ही में किसे नियुक्त किया गया RBI का नया डिप्टी गवर्नर? तो वो किया गया था संजय मल्होत्रा। किसको किया गया था? संजय मल्होत्रा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया। तो भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया है ओडिशा तट पर किया था। कहाँ पर किया था? ओडिशा तट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता संभाली। तो ब्रिक्स की जो अध्यक्षता संभाली है वह किस देश ने संभाली है? तो वह संभाली है ब्राज़ील ने। किसने? ब्राज़ील, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने पुरुष हॉकी FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 जीता। यानी कि किस भारतीय खिलाड़ी ने पुरुष हॉकी FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता। तो किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है हरमनप्रीत सिंह। कौन? हरमनप्रीत सिंह, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन किस शहर में किया गया। तो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन जो हुआ था ये किस शहर में हुआ था? तो यह आयोजन जो हुआ था यह हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में घोषित किया गया। तो 56वां टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया यह कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर किया गया? छत्तीसगढ़, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व मृदा दिवस जो मनाया जाता है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने मिशन वसुंधरा 3.0 शुरू किया। तो किस भारतीय राज्य ने, यानी कि किस भारतीय राज्य ने मिशन वसुंधरा 3.0 शुरू किया। तो यह जो मिशन शुरू किया था, यह किया था असम राज्य ने। किसने किया था? असम राज्य, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि हाल ही में किस देश ने सीरियस उपग्रह लॉन्च किया। तो सीरियस उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? तो यह उपग्रह जो लॉन्च किया था वह किया था रूस ने। किसने किया? रूस ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने। तो भारत के जो नए राजस्व सचिव बने वह बने कौन बने? अरुणेश चावला। कौन बने? अरुणेश चावला, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो मनाया जाता है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि किस देश ने 2024 डेविस कप टेनिस खिताब जीता। तो डेविस कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो यह खिताब जो जीता था वह जीता था इटली ने। किसने जीता था? इटली, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा। तो हाल ही में जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रहा उसमें भारत का स्थान कौन सा था। तो उसमें भारत का जो स्थान था वह था 7वां। कौन था? 7वां, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में शुरू हुआ। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो शुरू किया गया था ये किस राज्य में शुरू किया गया था। तो यह जो शुरू किया गया था वो किया गया था गुजरात राज्य में। कहाँ पर किया गया था? गुजरात राज्य, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है आपका कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कौन से? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि किस भारतीय शहर ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में स्थान पाया। तो किस भारतीय शहर ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में स्थान पाया। तो यह स्थान जो पाया था वह किसने पाया था? तो यह पाया था इन सभी ने। कौन कौन ने? ग्वालियर, श्रीनगर, कोझिकोड, इन सभी ने पाया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि हाल ही में काजन फोरम किस देश में आयोजित हुआ। तो काजन फोरम जो आयोजित हुआ था ये किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था रूस में। कहाँ पर हुआ था? रूस में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमनु शक्ति आयोजित किया। तो किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमनु शक्ति आयोजित किया। तो यह जो आयोजित किया था वह किया था मलेशिया के साथ। किसके साथ? मलेशिया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि राष्ट्रीय गणित दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय गणित दिवस जो मनाया जाता है यह किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो यह श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर मनाया जाता है। किसकी जयंती पर मनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुजन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि हाल ही में किस देश ने 2024 फीफा इंटरनेशनल कप जीता। तो हाल ही में किस देश ने 2024 फीफा इंटरनेशनल कप जीता। तो यह कप जो जीता था वह किसने जीता था? तो यह जीता था रियल मैड्रिड क्लब। किसने जीता था?
रियल मैड्रिड क्लब, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है। तो गुड गवर्नेंस डे जो मनाया जाता है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया कि भारत का पहला ग्लास ब्रिज पर्यटन परियोजना किस राज्य में चर्चा में रही। तो ग्लास ब्रिज पर्यटन परियोजना जो चर्चा में रही है ये किस राज्य में रही है? तो यह चर्चा में रही है केरल राज्य में। कहाँ पर रही है? केरल राज्य में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि हाल ही में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो यह जो चुना गया था वह किसको चुना गया था? तो यह चुना गया था डोनाल्ड ट्रंप। किसको चुना गया? डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि किस भारतीय राज्य ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाई। तो किस भारतीय राज्य ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाई। तो यह भूमिका जो निभाई थी वह निभाई थी उत्तर प्रदेश राज्य ने। किसने? उत्तर प्रदेश राज्य, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि हाल ही में इसरो ने किस मिशन के लिए स्पेडिक्स उपग्रह लॉन्च किया। तो हाल ही में इसरो ने किस मिशन के लिए स्पेडिक्स उपग्रह लॉन्च किया है? तो वह किया है डॉकिंग तकनीक। किसके लिए? डॉकिंग तकनीक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 26 दिसंबर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने ब्रिक्स पार्टनर कंट्री का दर्जा प्राप्त किया है। तो ब्रिक्स पार्टनर कंट्री का दर्जा जो प्राप्त किया है वह किस देश ने प्राप्त किया है? तो वह प्राप्त किया है इंडोनेशिया ने। किसने किया है? इंडोनेशिया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि भारत का पहला डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का पहला डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक जो आयोजित किया गया ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह किया गया मुंबई में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का विस्तार किया। तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का जो विस्तार किया है ये किस राज्य ने किया है? तो ये किया मध्य प्रदेश ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि किस देश ने 2024 वुमेन्स जूनियर एशिया कप हॉकी जीता। तो वुमेन जूनियर एशिया कप हॉकी जो जीता है वह किस देश ने जीता है? तो वह जीता है आपका भारत ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया। तो किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया। तो वह नामांकित जो किया गया था वो किया गया था जसप्रीत बुमराह, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि किस राज्य में तवांग फेस्टिवल 2024 आयोजित किया गया। तो तवांग फेस्टिवल 2024 जो आयोजित किया गया था, ये किस राज्य में किया गया था? तो ये किया गया था आपका अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर किया गया था? अरुणाचल प्रदेश, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि हाल ही में भारत और किस देश ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ता तेज की। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ता किसने तेज की है? तो वो की है यूके, यानी कि भारत और यूनाइटेड स्टेट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि विश्व ध्यान दिवस पहली बार कब मनाया गया। तो विश्व ध्यान दिवस जो पहली बार मनाया गया था, यह 21 दिसंबर को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 21 दिसंबर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है कि हाल ही में किस भारतीय शहर में गीता महोत्सव आयोजित हुआ। तो गीता महोत्सव जो आयोजित हुआ था, ये किस भारतीय शहर में हुआ था? तो यह आयोजित हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था कुरुक्षेत्र, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि भारत के नए आरबीआई गवर्नर कौन बने। तो भारत के नए जो आरबीआई गवर्नर थे वह कौन थे? तो वह थे संजय मल्होत्रा। कौन थे? संजय मल्होत्रा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने मिशन शक्ति कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तो मिशन शक्ति कार्यक्रम जो आगे बढ़ाया, तो किस राज्य ने बढ़ाया? तो वह बढ़ाया ओडिशा। किसने बढ़ाया? ओडिशा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है कि किस भारतीय संस्था ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना लागू की। तो किस भारतीय संस्था ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना लागू की थी? तो यह जो लागू की थी, तो किस राज्य ने की थी? तो वह की थी आपकी शिक्षा मंत्रालय ने। किसने की थी? शिक्षा मंत्रालय ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है कि हाल ही में किस देश ने S-400 रक्षा प्रणाली की नई खेप भारत को सौंपी। तो S-400 रक्षा प्रणाली की नई खेप भारत को किस देश ने सौंपी है? तो यह जो सौंपी है वो सौंपी है रूस ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है कि दिसंबर 2024 में किस राज्य ने 100% हर घर जल लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की। तो 100% हर घर जल लक्ष्य प्राप्त करने की जो घोषणा की है वह किस राज्य ने की है? तो वह की है हरियाणा राज्य ने। किसने की? हरियाणा राज्य, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है कि किस भारतीय शहर में 2024 वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस आयोजित हुआ। तो 2024 वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस जो आयोजित हुआ था, यह किस भारतीय शहर में हुआ था? तो यह जो आयोजित हुआ था वो हुआ था देहरादून में। कहाँ पर हुआ था? देहरादून, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि हाल ही में किस देश ने पोलार रिसर्च बेसिल कार्यक्रम शुरू किया। तो पोलार, यानी कि पोलार रिसर्च बेसिल कार्यक्रम जो शुरू किया था वो किस राज्य ने किया था, यानी किस देश ने किया था? तो यह किया था आपका भारत ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया कि 2024 में भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान IMF ने लगभग कितना बताया। तो 2024 में भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान IMF ने लगभग कितना बताया। तो यह जो बताया था वो बताया था 6.5%, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को
दिसंबर 2024 के टॉप 50 करंट अफेयर्स के MCQs अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।